जय झूलेलाल फ्रेंड्स, मैंने आपको पार्ट 2 मार्गशीर्ष का बताया है। जो सुबह को हम नहा के क्या करते हैं और कैसे उठाते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। बता दिया है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दूसरे दिन आपको नहा के क्या करना है। सब एक एक करके आपको उतारना है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, इसको फूल चढ़ा देना भगवान को। हर एक भगवान को आपको फूल चढ़ाना ही है। दूसरे दिन का मैं आपको बता रही हूँ। उतार के सब धीरे धीरे फल फ्रूट सब उतार देना। अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इससे मैंने सब फ्रूट्स उतार दिए, फूल उतार दिए, भगवान का उतार दिया। अब जो ये जो पत्ते, जो पान का पत्ता है वो विसर्जन में जाएगा। वो लास्ट जो थर्सडे रहेगा सब एक साथ ही विसर्जन करना, तब तक इसको जमा करना। ये विसर्जन में जाएगा। जो दूसरे दिन आपको ये और ₹1.25 और सुपारी आपको ये रखना ही है। ये हर थर्सडे को ऐसे ही वापस रख देना है, फिर दूसरे दिन वापस लेके रख देना है अपने पास। जैसे हर थर्सडे को हम पूजा करेंगे तो ये चीजें आपको रखनी ही है। ये विसर्जन में अभी नहीं जाएंगी, तो ये आपको दूसरे दिन उतार के ऐसे रख देना है और पान का पत्ता जाएगा विसर्जन में। ऐसे धीरे धीरे करके आप उतार देना। दूसरे दिन का बता रही हूं मैं आपको क्या करना है। ये जो नारियल है आपको उतार देना है। ये जो मुख माता का लगा हुआ है ये ऐसे ही रहने देना है। इसी को ही हर थर्सडे को लगाना है आपको। सिर्फ ये जो गीला हो जाएगा इसको आप फैन के नीचे सुखाने रख देना। सूखने के बाद आप किसी अपने मंदिर में रख देना अच्छे से, ताकि मुख माता का खराब नहीं हो, क्योंकि यही आपको हर थर्सडे को लगाना है ऐसे ही। फिर उसके बाद ऐसे हो जाएगा। आपको पत्ते धीरे धीरे उतारने हैं। ये भी पत्ते आपके जाएंगे विसर्जन में। अब ये जो पत्ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ, ये तो विसर्जन में तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जब ये माता का आप दूसरे दिन ये चीजें निकालते हो भगवान का, तो ये जो 5 अलग अलग पत्ते हैं इनको क्या करना है, आपको अलग अलग दिशाओं में रखना है। दूसरे दिन जो ये उतरते हैं घर के 4 कोनों में आपको थोड़ी देर के लिए रखना है। जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में आपको अलग अलग दिशाओं में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रख देना है। जैसे पूरब हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। मैं आपको ऐसे ही रख के बता देती हूँ। चारों दिशाओं में ये 4 पत्ते रख दिए मैंने। अलग अलग 5 पत्ते रखे थे। ये जो 5वां पत्ता है वो एक भगवान के मंदिर में रख देना। तो समझो ये भगवान का मंदिर है मेरा, तो मैंने ऐसे रख दिया। आपका जहां पे भी होगा रख देना, मेरा मैं रख दूंगी। तो ये 4 पत्ते आपको अलग अलग दिशाओं में रखना है। पूरब, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम में रख देना है। कोनों में अलग अलग दिशाओं में थोड़ी देर के लिए रख देना, कोनों में। और ये 5वां जो पत्ता रहेगा वो भगवान के मंदिर में रख दिया जाएगा थोड़ी देर के लिए। अब मैंने आपको पत्तों का समझा दिया। ये पत्ते 5-10 मिनट के लिए भले अलग अलग दिशाओं में रख देना। भगवान को भी जो आप चढ़ाओगे वो भी 5-10 मिनट के लिए रख के फिर ले लेना। फिर ये सारे पत्ते विसर्जन में चले जाएंगे, ऐसे जैसे मैं निकाल के रख रही हूँ। अब रहेगा कलश। कलश का क्या करना है, ये आपको निकाल देना है। गहना आपको एक एक करके उतारना है अच्छे से, ताकि टूटे ना। आपको कलश का भी वो कपड़ा उतार देना है। यही कपड़ा आपको हर हफ्ते लगाना है। यही सेम कपड़ा, जैसे आप माता का लाल कपड़ा लाओ या कुछ भी लाओ, ये जो आपने चढ़ाए थे माता को कपड़े, वो हर थर्सडे को वापस वही लगेंगे। वेणी हो और जो नकली वेणी होती है वो तो हर थर्सडे को आपको लगानी है। ऐसे आपको रख देना है उतार के। फिर ये कलश का पानी आपको क्या करना है, अब इसका पानी आपको तुलसी में डाल देना है। इसके अंदर मैंने जो डाला था ₹1.25 वो और सुपारी, वो आपको वापस उठा लेनी है। फिर वो कपड़ों के साथ रख देनी है या उसको सुखा देना। वही सुपारी और ₹1.25 वापस दूसरे थर्सडे को आपको रखना है। यानी हर थर्सडे को रखना है जब तक हमारे 4 गुरुवार हो जाते हैं। वो 4 गुरुवार में आपको ये सेम चीजें वापस डाल देनी है और तुलसी में पानी डाल देना। फिर उसके बाद ये चावल उठाने हैं।
अब यहाँ से जो मैंने चावल रखे थे ये वाले, वो आपको जैसे रखे हैं आपने उसको वैसा ही उतार के सेम टू सेम रख देना है। ये भी आपको हर थर्सडे को ऐसे ही रखना है और ऐसे ही उतारना है। आपको कपड़े में रखना है, कपड़े में रख दो बांध के, या तो फिर पेपर या किसी में भी रख के, कटोरे में भी संभाल के रख सकते हो। हर थर्सडे को वही चावल आपको यूज करने हैं, जैसे रखा था वैसे ही उतारना है। और वही चावल कुमकुम जो उसमें रखा था वही चावल कुमकुम माता के नीचे रखकर, जैसे कलश रखकर वही सेम विधि करनी है। आपको यूज क्या लगेगा हर हफ्ते, ये जो आपने लगाया था वो भी लगेगा, चावल भी वही लगेंगे, इसके अंदर जो ₹1.25 सुपारी है वही आपको लगेगा, जो पान के पत्तों के ऊपर मैंने ₹1.25 सुपारी रखा था वही आपको हर थर्सडे को लगेंगे। और जो पत्ते मैंने आपको बोले हर अपनी अपनी दिशा में रख देना, 4 दिशाओं में 5 मिनट के लिए, फिर उनको विसर्जन करना है। बस फूल जो चढ़ाए थे वो आपको विसर्जन करना है। माता की मूर्ति उतार देनी है आपको, आप ऐसे उतार देना। ये कपड़ों करी धोना नहीं। इन कपड़ों को आपको बार बार धोना नहीं है, नए कपड़े भी नहीं लगेंगे। जो चढ़ाया था पहला गुरुवार वही आपको कपड़े वापस लगाने हैं, फिर ये उतार देना है। अब ये जो मैंने हटाया, अब ये जो लगा ब्यो, 1 मिनट ब्यो, ये जो चौरंग बनाया है इसको साफ कर लेना, ये विसर्जन में चला जाएगा तुरंत ही। फिर जहां आपने माता को बिठाया था उधर आप लगाओगे हल्दी, उसी जगह पे। इसको साफ करने के बाद, ऐसे साफ करने के बाद आपको उसी जगह पे ही हल्दी कुमकुम डालना है और हाथ जोड़ना है, माथा टेकना है और प्रार्थना करनी है, जो आपसे गलती हुई है वो हमें माफ कर देना। फिर आप कुछ भी खा पी सकते हो। ये दूसरे दिन का बताया है मैंने आपको, पूजा उठाने के बाद आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सब विधि बता दी है, अच्छे से समझा दी है। अभी इम्पोर्टेंट बात सुन लो, अगर आप रखने वाले हो ये व्रत और पहले ही दिन में अगर लेडीज को प्रॉब्लम आ जाती है जो महीने की होती है, अगर आपको लगता है सारा सामान आ गया है, कोई हेल्प करने मतलब है नहीं, कोई आपके आगे पीछे कोई भी सास नहीं है, कोई भी नहीं है, आप अकेले हो, तो आप हस्बैंड को भी बोल सकते हो ये तैयारी करने के लिए। लेकिन फिर आपके हस्बैंड को अगर फिर खाना बनाने नहीं आता है तो आप बाहर से भी मंगा के बिना लहसुन और प्याज का खाना मंगा सकते हैं, एक काढ़ा के लिए जो आप रात को खाना खाएंगे। फिर वही चीज दूसरे दिन जो आपको निकालनी है भगवान की, वो उन्हीं को ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने लगाया है तो उन्हीं को ही करना पड़ेगा। हस्बैंड कर सकता है, बाहर की कोई फ्रेंड भी कर सकती है आपकी ये काम। अब मैं आपको बता रही हूँ, जब आपके घर में आप सबको इनवाइट करना कि मेरे घर में मार्गशीर्ष था लास्ट महीने में, आप सब दर्शन करने आना, जितने भी है आप 7 सुहागनें बुला देना। अगर 7 सुहागनें आपको नहीं मिलती है तो 7 कन्या भी बुला के आप उनको, मैं आपको बता देती हूँ हल्दी कुमकुम आपको कैसे करना है। मेरे पास अभी कोई है नहीं, मैं फ्रेम से बता रही हूँ। तो फ्रेम लेना और कोई कन्या हो या फिर अगर सुहागन भी आ जाए तो ऐसे करना है, वो आपको लगाएगी। पहले हल्दी लगाना, फिर कुमकुम लगाना, फिर उसके बाद चावल लगा देना, और फिर आप सेम उसको वैसा का वैसा ही करना जैसे आपको वो लगा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर कन्या है तो उसको एक फल देना और एक फूल दे देना, और प्रसाद जो आपने घर पे बनाया रहेगा तो वो दे देना। और अगर सुहागने हैं तो भी आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, 7 सुहागने भी होगी तो भी ठीक है, ज्यादा आ गई तो भी ठीक है। अगर आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप उनको वही सेम केला दे सकते हो, एक फूल दे सकते हो, बुक नहीं भी दोगे चलेगा। फिर उसके बाद आप उनको टीका करने के बाद आप वो उनको बोलना झोली खोलें और प्रसाद उसमें डाल देना। फिर उसके बाद आप क्या करना, फिर उसके बाद अगर आपकी कैपेसिटी हो तो मैं तो क्या करती हूँ, 7 चीजें बांटती हूँ, मतलब 7 चीजें देती हूँ। सिंदूर हो गया, लिपस्टिक हो गई, बिंदी हो गया, नेल पॉलिश हो गई, काजल हो गया, 7 चीजें मैं ऐसे बांट के मतलब चीजें लेकर आती हूँ। और मैं ऐसे एक एक करके एक थैली में, थैली भी अरेंज कर लेना, कोई कोई थैली मांगता है तो थैली में मैं 7 चीजें डाल के दे देती हूँ बुक के साथ। अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो आप उनको फल और एक फूल
दे देना। और घर में जो आपने प्रसाद बनाया है भगवान के लिए, वो आप उनको थोड़ा सा, भले सीरा भी बनाओगे तो भी चलेगा, बांट देना। बस मुझे इतना ही आपको पूरा एक्सप्लेन करना था। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ लेना, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ। तो प्लीज़ मेरा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के क्लिक कर देना। एक और बात बता देती हूँ, माता के जो गहने होंगे जो आपने उनको पहनाए हैं, आप वो हर साल यूज भी कर सकते हो, रख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप बाहर से लाके पहनाते हो, आपको लगता है हर साल हमको नए पहनाने हैं, तो भी आप वो कर सकते हो, लाके आप उसको सालों रख सकते हो। लेकिन कपड़े, जो नारियल है माता का, वो सब आपको, नारियल जो आप मुख बनाओगे जो मैंने दिखाया है, वो आपको जाके कलश के साथ लेके जाना और वहाँ पे माता के जो आपके आसपास में नदी होगी उधर बहा देना। और बाकी जो चीज़ें रहेंगी, कपड़ा रहेगा, अगर आप ज्वेलरी विसर्जन कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो रख देना। बाकी के जो सामान मैंने आपको बताए, पत्ते और फूल वगैरह, वो आप विसर्जन कर देना, सुपारी, सब कुछ। बाकी से जो फल फ्रूट जो आपने चढ़ाए हैं उसको आप प्रसाद में खा लेना। और बाकी कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो मुझे कुछ पूछ लेना। और प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट करना, मेरा वीडियो ज़रूर वायरल करना और मुझे बताना कमेंट करके आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय झूलेलाल।